हेलो दोस्तों, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका न्यू बुक है दोस्तों। ये हमारा बिल्कुल न्यू बुक है, जिसमें से क्लास 8 यह इंग्लिश बुक है। लेसन नंबर 10 जिसका नाम दिया है द बेलून मैन। ये जो लेसन दिया गया इसमें से सभी संपूर्ण हल एक एक करके देखेंगे हम सब। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा लेसन नंबर 10 जिसका नाम दिया है द बेलून मैन। इसका सभी क्वेश्चन आंसर आपको बताया जाएगा अच्छी तरह, बिल्कुल क्लियर कंप्लीट पीडीएफ के द्वारा। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल नई बुक का ही पीडीएफ है, वर्ष 2024 और 25 का ही है। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नई बुक का ही है। क्या वेयर डज द वेलून मैन स्टे, यानी इसमें कहा गया है, आखिरकार कहा गया है कि गुब्बारे वाला कहाँ रहता है। गुब्बारे वाला स्टे का मतलब दोस्तों कहाँ रहता है, स्कूल में, हॉस्पिटल, गार्डन या फिर मार्केट स्क्वायर में। तो ये हो जाए दोस्तों में मार्केट स्क्वायर में वह रहता है, यानी कि बाजार स्क्वायर का मतलब दोस्तों चौक, यानी बाजार के चौक पर वह रहता है। ठीक है, डी में आपको क्या करना है, टिक लगा लीजिएगा। मार्केट के बाजार के चौक पर वो रहता है बेलून वाला व्यक्ति। बेलून आर टाइड टुगेदर विथ ए, यानी कहा गया कि गुब्बारों को एक साथ बांधा गया है। तो किसमें बांधा गया, गुब्बारों को एक साथ बांधा जाता है दोस्तों, तो किसमें, वंच, स्ट्रिंग, रोप या फिर स्टैंडर्ड। तो ये है दोस्तों हमारा बी नंबर आपको टिक लगा। स्ट्रिंग में वो क्या कहता है, गुब्बारे को बांध देता है, सारे गुब्बारे को। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आखिरकार कहा है कि इफ यू गेट योर फेवरेट कलर बेलून हाउ वुड यू रिसेट, यानी दोस्तों कहा गया है कि यदि आपको अपना पसंदीदा रंग का गुब्बारा मिले तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। पसंदीदा गुब्बारे का रंग मिले तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि यू विल क्राई, यू विल क्राई यानी तुम रोओगे, यू विल बी सैड तुम उदास हो जाओगे, यू विल बी ब्रस्ट इट आप इसे फोड़ दोगे, यू विल बी हैप्पी इसी में टिक लगाना है, यानी कि आप खुश होंगे। यही डी में आपको टिक लगाना है। अगर सीधी सी बात दोस्तों, किसी भी फेवरेट कलर अगर मिल जाता है तो वो क्या होता है, बहुत बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। द अपोजिट ऑफ प्रीटी, ये जो प्रीटी जो दिया है दोस्तों, इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट है दोस्तों यूजली। क्या होता है, यूजली। प्रीटी का मतलब दोस्तों सुंदर, तो इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों हमारा बदसूरत। यूजली का मतलब क्या होता है, बदसूरत। चलिए अब देखते हैं, गिव वन वर्ड फॉर ए हार्ड और सडन पुल। गिव वन वर्ड फॉर, ये जो हार्ड और सडन दिया इसका एक शब्द में क्या कहते हैं, टग। क्या कहते हैं दोस्तों, टग। तो इसको हम दोस्तों कहते हैं टग। इसमें क्या करना है, सी में आपको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, इसको एक शब्द में कहते हैं हम लोग टग। चलिए तब आगे देखते हैं हम सब। क्या फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 6। नेवर सीम टू थैंक ऑफ, यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों लंच। क्या भरना है, लंच। और इसमें कहा है कि कभी नहीं लगता दोपहर के भोजन के बारे में। नेवर का मतलब दोस्तों कभी नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब है सम आर बिग एंड सम आर, यहाँ पर क्या भरना, स्मॉल। क्या भरना है, स्मॉल भरना है, यानी कि कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। सम आर बिग सम आर स्मॉल, कुछ बड़े और कुछ छोटे हैं। वी वी सेल सी, यहाँ देखिए आपकी बुक में अगर यहाँ डॉट डॉट दिया तो आपको नहीं भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको भरना है सेलिंग। क्या होना है, सेलिंग। यानी इसमें कहा है कि हम उन्हें ऊंचा देखेंगे, नौकायन। सेलिंग का मतलब क्या होता है, नौकायन। द रेमिंग वर्ड फॉर गो, गो का रेमिंग क्या होता है, गो का होता है डाउ। क्या होता है, डाउट। वन वर्ड फॉर टू गिव पार्टिकुलर ओपिनियन और आइडिया, बिलीव। कहा गया कि किसी विशेष राय या विचार रखने रखने के लिए एक शब्द क्या है, बिलीव। बिलीव का मतलब दोस्तों विश्वास, विश्वास। चलिए अब आगे देखते हैं, ये भी पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपसे देखिए कहा है, हाउ आर द balloons टाइड टूगेदर,
यहाँ ने कहा है कि गुब्बारे एक साथ कैसे बंधे हैं, गुब्बारे एक साथ, तो ऑल बैलून्स टाइड टुगेदर वाइट ए स्ट्रिंग, सभी गुब्बारे एक डोरी से एक हाथ बंधे हुए हैं, कैसे, तो एक हाथ में बंधे हुए हैं। व्हाट विल सेल हाई इन द स्काई, आसमान में सबसे ऊपर क्या उड़ेगा, आसमान में सबसे ऊपर बैलून, क्या पढ़ना है दोस्तों, बैलून। राइट द रेमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, रेमिंग का मतलब होता है तुकांत वाले शब्द, रेमिंग का मतलब तुकांत वाले शब्द, तो सनी का मतलब होता है दोस्तों धूप, सनी का मतलब धूप, फनी का मतलब कॉमेडी, ठग का हो जाएगा मग, ठग का मग। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर कहा है कि व्हाट इज द ग्रुप ऑफ बैलून कोल्ड, यानी बैलून का जो ग्रुप होता है समूह, तो उसे हम लोग गुब्बारे के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं ए लवली बंच, ए लवली बंच, यानी कि एक प्यारा सा गुच्छा कहते हैं उसे हम। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द नेम ऑफ कलर्स यूज इन द पोयम, दोस्तों आखिरकार क्या है कि इस ये जो पोयम है इसमें से कौन कौन से कलर का उपयोग किया गया है, तो आंसर है कि रेड, पर्पल, ब्लू और ग्रीन का यूज किया गया इस पोयम में। व्हाट इज द थिंग थिंग विच द बैलून मैन नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ, यानी इसमें कहा गया है कि वह कौन सी चीज है जिसके बारे में गुब्बारे वाला कभी नहीं सोचता, वह कौन सी चीज है दोस्तों, एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, एंड का मतलब कभी भी दोपहर के भोजन के बारे में वह गुब्बारे वाला जो है दोस्तों वो नहीं सोचता है। क्वेश्चन नंबर 17, डू यू लाइक टू प्ले विथ बैलून्स, यानी क्या आपको गुब्बारे से खेलना पसंद है। सपोज यू गेट ए बंच ऑफ कलरफुल बैलून्स, व्हाट विल यू विथ इट, मान लीजिए आपको रंग बिरंगे गुब्बारे का एक गुच्छा मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, तो आंसर में आपको लिखना है यस, यानी हाँ, आई लाइक टू प्ले विथ बैलून्स, यानी कि मुझे गुब्बारे खेलना पसंद है। आई इफ आई गेट ए बंच ऑफ कलरफुल बैलून्स, अगर मुझे रंग बिरंगे गुब्बारे का एक गुच्छा मिलता है तो आई वुड डेकोरेट माई रूम विथ देम टू मेक इट लुक की कलरफुल, यहाँ पर दोस्तों कलर नहीं ऐसे से लिखे चेयरफुल, ठीक है, यानी इसमें कहा गया है कि मैं अपने कमरे को खुशनुमा बनाने के लिए उसमें सजाऊंगा। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कहा है कि राइट राइट डाउन ऑल द रेमिंग वर्ड गिवन द पोयम, मतलब इस क्या कि राइट यानी आपको लिखना है दोस्तों कि रेमिंग वर्ड जो कि इस पोयम में दर्शाया गया है उसी के आधार पर आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या है बंच, तो बंच का हो जाएगा लंच, मंच, डे का हो जाएगा स्टे और रे, ग्रीन का हो जाएगा टीन और बिटवीन, ठीक है, ये सब बड़ा रेमिंग वर्ड है। अब यहाँ पे देखिए आगे का है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से कहा है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ ए फेयर यू हैव रिसीव्ड विजिटेड विजिटेड, यानी कहा है आपने मेले के दौरान क्या क्या आप अनुभव किए हैं उनके बारे में अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। अगर आप दोस्तों कभी भी मेले गए हैं घूमने के लिए तो उसमें से आप क्या क्या अनुभव किए हैं वो आपको अपने मित्र को एक पत्र के द्वारा बताना है। देखिए लेटर और एप्लीकेशन में अंतर होता है, लेटर हम लोग अपने दोस्त को लिखते हैं लेकिन एप्लीकेशन बड़े बड़े लोगों को लिखते हैं, ठीक है, जैसा कि डियर राम, जिसके डियर राम मतलब जिसके पास आप लिखें उसका नाम यहाँ लिखना, फिर ना कि I hope you are going well. I want to tell you about the fair I went to recently. It was so much fun. यानी कहा मुझे आशा है कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं आपको उस मेले के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें हाल ही में गया था। बहुत ही क्या है वह मजेदार है। यानी इट वाज सो मच फन, बहुत ही मजेदार है। फिर आगे लिखना है यहाँ पे आपको लाइन छोड़ करके फिर लिखना है कि द फेयर हैड लॉट्स ऑफ कलरफुल स्टेल्स विथ गेम्स एंड डिलीशियस फूड, यानी इसमें कहा है कि मेले
में खेलों और स्वादिष्ट भोजन के साथ बहुत सारी रंग-बिरंगी दुकानें थी। I trade some अम्मी कॉटन कैंडी एंड पॉपकॉर्न, यानी कि मैंने कुछ स्वादिष्ट कार्टून कैंडी और पॉपकॉर्न आजमाए। फिर आगे देयर वेयर also many rides like the Ferris wheel and bumper cars. I wish you could have been there with me. It was such a great experience and cannot wait to go to another fair soon. यानी इसमें से कहा गया है कि बम्फर, बस इतना आपको पूरा अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको एक पत्र लिखना था अपने दोस्त को, जो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। चलिए यहाँ पे लिखा कि टेक केयर एंड राइट बैक सून, यानी ध्यान रखें और जल्द ही आपस फिर से, चाहे तो आप अपना पत्र लिख सकते हैं अपने दोस्त को, योर फ्रेंड अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए ये हमारे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। क्या लुक द पिक्चर एंड आंसर द गिवन बिलो। दोस्तों यहाँ पर आपके बुक में एक डायग्राम दिया गया है, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका आंसर आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि व्हाट इज द मैन डूइंग इन द पिक्चर, यानी कहा है कि चित्र में आदमी क्या कर रहा है। यहाँ पर जो एक चित्र दिया है उसमें से आदमी क्या कर रहा है, तो द मैन सेलिंग बैलून, मतलब व्यक्ति जो दोस्तों वो क्या कर रहा है, बैलून को वो बेच रहा है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर, यानी इसमें कहा है कि कितने बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रेन आर देयर, इसमें 3 बच्चे हैं। फिर कहा है कि व्हाट आर द चिल्ड्रेन डूइंग, व्हाट आर द चिल्ड्रेन डूइंग, यानी कहा गया है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे आखिरकार क्या कर रहे हैं। आंसर चिल्ड्रेन बाइंग बैलून फ्रॉम बैलून सेलर, यानी बच्चे जो गुब्बारे विक्रेता वाला से गुब्बारे खरीदते बच्चे, मतलब जो व्यक्ति गुब्बारे को बेचे उससे बच्चे क्या करें, वो उनसे खरीद रहे हैं। बैलून सेलर का मतलब दोस्तों कि बैलून बेचने वाला। द रेमिंग वर्ड ऑफ पंप, ये जो हमें दिया पंप, इसका हो जाएगा हम्प, क्या होगा हम्प। एक और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रीअरेंज द लेटर टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड, इसको सही करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। वेल और ये जगह बाइकल, क्या होगा बाइकल। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त था। मैंने इस लेसन का सभी क्वेश्चन आंसर आपको बताया, और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं लेसन 1 से लेकर के लेसन 15 तक, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ पर सभी वीडियो प्लेलिस्ट में दिया गया है। तो थैंक्स आप सबका कि मेरे साथ आप सब बने रहे, और मैं आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह पीडीएफ से बताने में कैसा लगता है। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है।